अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस खपरा का नाम सुनते ही बंदे के दिमाग में फिट एक बात आती है कि अंधे का इलाज, आखिरी इलाज जो है अंधे का, नाबीना का, वो बिस खपरा है। सारी मेहनत आपने कर ली हो मगर मेहनत में ऑपरेशन शामिल नहीं है, ऑपरेशन ना हुआ हो, इसके बगैर अगर अंधा है, काट पीट के बगैर, तो एक आखिरी आसरा जो बचता है वो अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ होता है, बिस खपरा। हमारे माशूर में इसको बस खपरा बोलते हैं, लेकिन सही लफ्ज है, बा के नीचे जेर है, बिस खपरा। बिस खपरा जो है वो तमाम इलाके जो रेगिस्तानी है, खासूसन आपका चोलिस्तान का इलाका हो गया, ये उमरकोट से आगे का इलाका, यहाँ पे मिल जाता है। और कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं, वहां से पानी नहीं गुजरता और पहाड़ और रेत मिक्स है, पानी नहीं है, तो वहां पे ये मिल जाता है। जहाँ पानी की कसरत है वहां पे कुछ कम ही नजर आता है। बिस्कपरा के मुतालिक बताया जाता है कि जानवर को खिलाओ तो ये होता है वो होता है। बिस्कपरा इतनी बड़ी अधिक मात्रा में आपको मिलता ही नहीं है कि आप जानवर को खिलाएंगे, खुद नहीं खा सकते, आप जानवर को क्या खिलाएंगे। बिस्कपरा जब आप बड़ी मेहनत से जमा कर लेते हैं इसको, तो फिर इसके तीन यूज हैं। वो आंखें जिसमें दुनिया का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो, कोई औजार ना लगा हो, कोई इंजेक्शन ना लगा हुआ हो, ये उनके लिए होता है। तो होता क्या है कि बंदे को शुगर के इंतहाई प्रेशर की वजह से आंख चली गई, बिनाई चली गई, फिर शुगर तो सेट हो गई लेकिन आंख वापस नहीं आई। बीपी बहुत ज्यादा शूट कर गया और उसके बाद बीपी तो ठीक हो गया, सेट हो गया, नॉर्मल हो गया, लेकिन आंखें वापस नहीं आई। इसी तरह सूरज को या चांद के ग्रहण को किसी किसी को मैच नहीं भी होता है। चांद ग्रहण होना देखना, सूरज ग्रहण देखना, 100 में से कोई एक बंदे को जरूर ऐसा हो जाता है कि उसको मैच नहीं होता। जो आला दर्जे का आसाबी होगा और वो चांद ग्रहण को देखेगा तो उसको मैच नहीं करेगा। इसी तरह जो आला दर्जे का गुद्दी असाबी 5 नंबर पर होगा या नमक बहुत ज्यादा खाता होगा और वो सूरज ग्रहण को देख लेगा तो उसको भी वारे में नहीं आएगा। किसी ने कोई घर काफी दिनों से बंद था, तो घर जब बंद था और उसमें अचानक दाखिल हो गए तो किसी की चीखें निकल गई, कोई बेहोश हो गया, कोई डर गया, किसी ने चीख मार दी। घर में बंद था ना घर, तो बंद घर में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और अगर वहाँ 6 वोल्ट की भी कोई बैटरी पुरानी टूटी फूटी पड़ी भी थी तो फिर तो ये और जहर हो गया उस घर में जो कि बंद था। अगर बैटरी नहीं पड़ी हुई थी, महज 40 दिन से बंद था, तो फिर एक हल्के दर्जे का, मीडियम दर्जे का कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे होता है जो कि घर बंद था। तो वहां पे जनाब अचानक गए, ऐसा देख लिया, वो देख लिया वाली बात नहीं है, दिखता है वो बात है। तो उसके एतबार से अब बंदे के अंदर जो भी फोबिया था उसी शक्ल की वो चीज देखेगी। बचपन में नानी दादी ने बताया था, बेटा जल्दी सो जाओ नहीं तो बड़े लंबे लंबे बालों वाला, मोटे मोटे नाखून वाला, खून आलूद दांतों वाला एक बाबा आ जाएगा, तुमको खा जाएगा। तो वो चीज अगर दिमाग में रह गई, लाशऊर में, तो वही चीज नजर आएगी आपको। तो इन तमाम हालात में उसमें आग चली गई। इसी तरह कुछ लोग टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मेस्मेरिज्म की मशकें करते 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 एक दिन क्या होता है, बहुत तेज स्पार्क नजर आता है। हर वो शख्स जिसने इस फील्ड में काम किया उसको पता है कि स्पार्क होता है, लेकिन किसी किसी की स्पार्क होने के बाद आंखें चली जाती। तो आंखें जाने की कोई भी, मजमूई तौर पर कह लीजिए कि आंखें जाने की कोई भी वजह हो, नाबीना होने की वजह कोई भी हो, सिर्फ कोई औजार या इंजेक्शन ना लगा हो, तो फिर एक उम्मीद रह जाती है, अल्लाह ताला की पैदा करदा बिस्खपरा। अच्छा, बिस्खपरा ये कश्मीर वाले और अफगानिस्तान वाले, ये लोग तो डायरेक्ट उसका तीला तोड़ के ना वो आंखों में लगा लेते हैं। तो भाई उनके हौसलों का सलाम है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा तरीका अख्तियार कर लिया जाए। दूसरे तरीके में एक तरीका ये होता है कि बिस्खपरा को आपने कुचल के उसका पानी जो है वो शीशे के साफ सुथरे बर्तन में डाल के धूप में सुखा दिया और वो पाउडर हो गया, और पाउडर जो है वो आपने बतौर सुरमा इस्तेमाल कर लिया। हम इस तरीके अमल को बहुत ज्यादा महफूज समझते हैं। मैक्सिको वाले भी यही करते हैं, ब्राजील वाले भी यही करते हैं। तो वो कुचल के पानी निकाल के शीशे के बर्तन में सुखा के फिर यूज करते हैं। मैक्सिको, ब्राजील चले जाइए, वहाँ लोगों की आंखें बहुत अच्छी होती है। मोरक्को में भी, वहां भी आप देखें कि उनकी आंखें बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। तो वहां भी ये होता है तभी तो बेहतरीन है। और उनके जो मुआलिजीन है वो इसका इस्तेमाल जानते हैं। अच्छा, वो मुआलिजीन जो कि नाबीनाओं का इलाज करते हैं, उन्होंने यही तरीका किया होता है कि वो जनाब अली इसका कुचल के पानी जो है पाउडर बना के सुखा के रखा हुआ होता है, सिलाई लगाते हैं और आधा घंटा बंदे को बातों में लगा के रहते हैं। आधे घंटे बाद एक सिलाई और लगाते हैं, फिर बंदा बोलता है मुझे कुछ दिखना शुरू हो गया। तो कहते हैं यार हमारा विच डॉक्टर तो बड़ा बहुत ही पोछा हुआ बाबा है। तो जितना भी मामलात है ना जो फितरत से हटके जितने हैं, उनमें भी दर हकीकत पीछे अंदरूने खाना या बैरून खाना जो है ना कहीं से केमिस्ट्री
کیمسٹری، ہربل کیمسٹری یوز ہوتی ہے، کیمسٹری کے بغیر کام نہیں ہوتا. آپ تعویذ بھی لکھتے ہو تو زعفران سے لکھتے ہو، زعفران عضلاتی محرک ہے، نہیں تو اگر اصلی مل گیا تو، نہیں تو زردے کا رنگ سے لکھتے ہو. زردے کا رنگ ہے تو ایک گھٹیا ترین چیز، اس میں کیا ہوگا، پسل ویلیو بڑھ جائے گی، سلفر بڑھ جائے گا، بلڈ یوریا بڑھ جائے گا، بندہ ڈائلسس میں چلا جائے گا. لیکن زردے کا رنگ کا تعویذ لکھا آپ نے کچھ بھی من گڑت لکھا ہو، اپنی پھپھوں کی شان میں آپ نے قصیدہ لکھ دیا ہو، لیکن ایک ایسی زبان میں جو بندے کو نہ آتی ہے تو بظاہر لگے کہ تعویذ ہے. صرف بواسیر، خونی بواسیر والے کو زردے کے رنگ والا تعویذ اگر تھوڑی مقدار میں دے دیں تو فائدہ دے دے گا، اس کے علاوہ یہ نقصان دہ. تو استعمال کیا ہو رہا ہے؟ استعمال بھائی صاحب کیمسٹری ہو رہی ہے نا، پیچھے کیمسٹری ہوتی ہے. ہمارا ہربل آیورویدا کیا کرتا ہے، وہ اس کو پورا جڑ پودا سب لے لیتا ہے. یہ مفروش ہے، مفروش ہے زمین میں، مفروش کہتے ہیں زمین پہ پھیلی ہوئی حالت کو، وہ اس کو سارا کو کھیڑ لیتا ہے، جمع کرتا ہے. اس کے اوپر یوں ہاتھ ڈال کے یوں ہلکا سا گھماؤ نا تو اس کا پورا 6 فٹ کا چھتا ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کا ارک اڑوا لیتے ہیں، ارک اڑوا کے بالکل پانی جیسا بن جاتا ہے، اس کو بھر دیتے ہیں بوتلوں میں، ڈراپر میں، جس طرح ہم BL میں BL2 اور A3 میں ڈالتے ہیں. پھر ہربل آیورویدا اس کا پانی بناتا ہے، تو ارک اڑوا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو تینوں طریقے آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کو سمجھ میں آئے، جو آپ کو ایزی لگے تو کر سکتے ہیں. آپ صرف اور صرف آنکھوں کے روحانی معالج بن گئے. یقین کیجئے لوگ دعائیں دیں گے، اور واقعتاً اس میں تاثیر موجود ہے. آپ کو دنیا کا کوئی بھی معالج ہو، وہ ہربلزم کا ہو یا طب کا ہو، کوئی بھی ہربل پہ کام کرنے والا ہو، آپ اس سے پوچھ لیجئے. بس کھپرا کو پوری کائنات جانتی ہے. اس کے فائدے بہت سارے ہیں، لیکن اس کا سب سے زیادہ جو دھندا ہوتا ہے وہ آنکھوں کے معاملات میں ہوتا ہے. ڈھونڈ لیجئے گا، کر لیجئے گا، استعمال کر لیجئے گا، اور پھر فائدہ ہو جائے نا، پھر دعا دے دیجئے گا. صحیح ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.